अनुपमा ने आखिरकार वह फैसला ले लिया है जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। अब वह हर उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है जिसने उसे कमजोर समझा, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की और उसकी मेहनत पर सवाल उठाए। आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है कोठारी परिवार की उस ग्रैंड पार्टी से जिसे उन्होंने अपने नए कैफे के ओपनिंग सेलिब्रेशन के लिए रखा है। पूरे शहर के बड़े बड़े लोग इस पार्टी में बुलाए गए हैं। चारों तरफ चमक दमक, डीजे म्यूजिक, डांस और महंगे इंतजाम दिखाई देंगे। कोठारी परिवार को पूरा यकीन है कि उनका कैफे शहर का सबसे बड़ा और सबसे सफल कैफे बनने वाला है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इसी पार्टी में एक ऐसी एंट्री होने वाली है जो उनके होश उड़ा देगी। दरअसल पार्टी के बीच अचानक सभी की नजरें दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। वहां अनुपमा बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आती है। भारी ज्वेलरी, रॉयल साड़ी और आत्मविश्वास से भरी आंखों के साथ अनुपमा की एंट्री किसी महारानी से कम नहीं लगती। उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। श्रुति, प्रेम, राही और पूरा कोठारी परिवार यह सोचकर शॉक्ड रह जाता है कि आखिर अनुपमा बिना बुलाए यहाँ क्यों आई है। कुछ लोग उसके कपड़ों और गहनों को देखकर ताने मारने लगते हैं, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखाई देता। अनुपमा वहां पहुंचते ही सबसे पहले कोठारी परिवार को बधाई देती है, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता, उसके लिए दिल, मेहनत और रिश्तों की अहमियत समझनी पड़ती है। यह सुनते ही श्रुति भड़क जाती है। वह अनुपमा को ताना मारते हुए कहती है कि अब जमाना बदल चुका है और सिर्फ इमोशन से कोई बिजनेस नहीं चलता। लेकिन अनुपमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि जलन और अहंकार से भी कोई साम्राज्य खड़ा नहीं होता। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जहां एक तरफ कोठारी परिवार अपने कैफे की सफलता का जश्न मना रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा का लव यू जिंदगी कैफे ओपन होते ही लोगों से भर जाता है। सोशल मीडिया पर अनुपमा के कैफे की तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। लोग उसके खाने की तारीफ करते नहीं थकते। कई फूड ब्लॉगर और बड़े क्रिटिक्स भी उसके कैफे को शहर का सबसे इमोशनल और शानदार कैफे बताते हैं। यह देखकर कोठारी परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे ज्यादा झटका श्रुति को लगता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अनुपमा कभी उसके सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन अब हालात बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम और राही के कैफे में घंटों तक सिर्फ दो ग्राहक बैठे रहते हैं, जबकि अनुपमा के कैफे के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। लोग घंटों इंतजार करने को तैयार हैं, सिर्फ अनुपमा के हाथ का खाना खाने के लिए। यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। श्रुति गुस्से में आकर अनुपमा पर आरोप लगाने लगती है कि उसने जानबूझकर उनके बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन अनुपमा सबके सामने कहती है कि उसने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका, उसने सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा किया है। इसके बाद अनुपमा एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर हर कोई इमोशनल हो जाता है। वह कहती है कि अगर आज अनुज उसके साथ होते तो वह भी यही चाहते कि अनुपमा जिंदगी में आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करे और कभी हार ना माने। अनुज का नाम उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सुनते ही वहां मौजूद कई लोग भावुक हो जाते हैं। लेकिन श्रुति का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल पार्टी के दौरान एक शख्स अचानक वहां पहुंचता है जिसे देखकर अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। यह इंसान कोई और नहीं, बल्कि अनुज का पुराना बिजनेस पार्टनर होता है। वह सबके सामने एक ऐसा सच बताने वाला है जो पूरी कहानी बदल देगा। वह बताता है कि अनुज ने अपनी मौत से पहले अनुपमा के नाम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ा था। इतना ही नहीं, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी और अपने सपनों का सबसे बड़ा हिस्सा भी अनुपमा के नाम किया था। यह सुनते ही पूरा कोठारी परिवार शॉक्ड रह जाता है। श्रुति को विश्वास ही नहीं होता कि अनुज ने आखिरी वक्त तक अनुपमा को ही सबसे ज्यादा अहमियत दी। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। अनुज के पार्टनर के पास एक वीडियो मैसेज भी होता है। जैसे ही वह वीडियो स्क्रीन पर चलता है, पूरा माहौल शांत हो जाता है। वीडियो में अनुज अनुपमा से कहता नजर आता है कि अगर कभी जिंदगी उसे अकेला छोड़ दे, तब भी वह हार ना माने। वह हमेशा अपने सपनों के लिए लड़े, क्योंकि वही उसकी असली पहचान है। अनुज की आवाज सुनते ही अनुपमा टूटकर रो पड़ती है। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। कोठारी परिवार का एक सदस्य गुस्से में आकर अनुपमा के कैफे को बदनाम करने की साजिश रचता है। कुछ लोग कैफे में हंगामा करने पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है कि अनुपमा के कैफे का खाना खराब है। लेकिन यहां भी अनुपमा हार नहीं मानती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ सबका सामना करती है। तभी एक फूड इंस्पेक्टर वहां पहुंचता है। सबको लगता है कि अब अनुपमा मुश्किल में फंस जाएगी। लेकिन जांच के बाद इंस्पेक्टर खुद अनुपमा की तारीफ करता है और कहता है कि उसका कैफे शहर के सबसे साफ और बेहतरीन कैफे में से एक है। ये सुनते ही श्रुति और कोठारी परिवार का चेहरा उतर जाता है। अब आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल होने वाली है।
राही को धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि उसने अनुपमा को गलत समझा। दूसरी तरफ प्रेम भी यह समझने लगेगा कि बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने से चलता है। लेकिन तभी कहानी में एक और धमाकेदार ट्विस्ट आएगा। एक रहस्यमयी महिला की एंट्री होगी जो दावा करेगी कि उसका संबंध अनुज के अतीत से है। वह महिला अनुपमा को चेतावनी देगी कि अनुज की मौत जितनी आसान दिखती है, असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या अनुज की मौत के पीछे कोई साजिश थी? क्या कोठारी परिवार का कोई सदस्य इस राज से जुड़ा हुआ है? क्या अनुपमा अब सिर्फ अपने कैफे के लिए नहीं बल्कि अनुज के सच के लिए भी लड़ाई लड़ने वाली है? आने वाले एपिसोड में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल सीन्स, बड़े खुलासे और रिश्तों का सबसे कठिन इम्तिहान देखने को मिलने वाला है। अनुपमा अब पहले वाली कमजोर और चुप रहने वाली औरत नहीं रही। अब वह हर उस इंसान को जवाब देने वाली है जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या अनुपमा इस नई लड़ाई में जीत पाएगी? या फिर उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच चुके हैं?